अखंड संचिदानंदम भवाङ्मनसगोचरम्। आत्मानमखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये। अर्थत अपि अद्वैतानतीतद्वैतभानतः। गुरून् आराध्य वेदांत सारं वक्षे यथामतिः। हम लोग अज्ञान का विस्तार इसको देख रहे थे। यहाँ पर चार्ट में जैसा कि बताया है आपको कि अज्ञान का उससे 3 गुणों से सारे जगत की सृष्टि होती है। पहले पंच महाभूत होते हैं, पंच महाभूतों से उसके बाद में पंच इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां। उसके बाद में मन, बुद्धि, अहंकार, उसके कॉम्बिनेशन इत्यादि से मैंने ये सारा बताया था। और इस प्रकार से उसके बाद में सूक्ष्म शरीर बनता है और कारण शरीर है प्योर अज्ञान, जो ऊपर का अल्टीमेट सबसे पहले है। यह है प्योर अज्ञान जो है वह कारण शरीर। तो ये यहां तक आ गए। अब हम देखें थोड़ा सा स्थूल शरीर, द फिजिकल बॉडी। फिजिकल बॉडी कैसे बनती है इसको बताते हैं। ये फिजिकल बॉडी यानी स्थूल एलिमेंट्स, यह जो पृथ्वी तत्व है, ये जमीन, यह है पत्थर, यह आकाश, यह हवा जिसको हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो गंध है, जो जल है, जो वायु है, और जो अग्नि है जिसको हम एक्चुअली एक्सपीरियंस करते हैं, दे आर ग्रॉस एलिमेंट्स। ये ग्रॉस एलिमेंट्स कैसे बनते हैं? तो इसको वहाँ पर वेदांत में कहा जाता है कि ये एक प्रोसेस है जिसको कहते हैं पंचीकरण। पंचीकरण की प्रोसेस से बनते हैं और उसके हम विस्तार में नहीं जाएंगे, पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो अननेसेसरी काफी बड़ा होगा। ऐसा किया है पंचीकरण में कि यहाँ पर आप देखिए, कहते हैं कि आकाश, ये जो फिजिकल आकाश एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसमें 50% तो सूक्ष्म आकाश, आकाश आदि पंच सूक्ष्म तत्व जो बात बने थे। और मैंने बताया कि कैसे बने आकाश, तो आविद तत्व रूप से बने। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से पानी और पानी से जल। ये तो 50% ऑफ आकाश सूक्ष्म आकाश, प्लस 1.5% of वायु, 1.5% of अग्नि, 1.5% of जल and 1.5% of पृथ्वी। इतना मिलकर ये जो हम स्थूल आकाश है। अब अगर आकाश की जगह, आकाश के बाद वायु, जिस हवा जिसका हम एक्सपीरियंस करें, ये कैसे बनी? यहाँ वायु 50% ऑफ वायु, 1.5% of आकाश, 1.5% of अग्नि, 1.5% of जल and 1.5% of सूक्ष्म। तो 50% वायु और बाकी ये मिलने से क्या बना? स्थूल वायु। उसी प्रकार से वायु के जगह अगर अग्नि होगा तो 50% अग्नि एंड रेस्ट ऑफ दिस
जल होगा 50% ऑफ सूक्ष्म जल एलिमेंट प्लस 12.5% ऑफ यूरेन, ये मिला के ये बन के वायु बनता है, जल बनता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, आप लोग के वेदांत अगर पढ़ेंगे यह है, ये वेदांत की टेक्निकल टर्म्स है और आप लोगों को उससे फैमिलियर करना है। अभी हम जाएंगे एक्चुअल प्रोसेस ऑफ दी, मैंने विभिन्न की वेदांतिक कॉस्मोलॉजी, विक्षेप शक्ति, आवरण शक्ति, ये सारे की सारी बहुत सारे शब्द आपको वेदांत में मिलेंगे। ये इस तरह से आपको इसको आइडिया। अब ये पंचीकरण हो गया और 5 अब ये जो फिजिकल एलिमेंट्स हैं इसके 3 मेन सेक्शन, एक तो स्थूल बॉडी, physical bodies of people. There are varieties of people. There are vertebrates, हमारे according to biology, according to biology, vertebrates हैं. Then there are reptiles. Then there are mammals. There is vegetable kingdom है. वहाँ पर according to Indian philosophy 4 प्रकार के जीव। एक है जरायुज, दूसरा है अंडज, दूसरा है वेदज और चौथे है उद्भिज। जरायुज यानी जो भूमि से पैदा हो, यानी मैमल, जैसे हम लोग कहते हैं ना मैमल, जरायुज है जो भूमि से पैदा हो, ह्यूमन बीइंग है, कुत्ते हैं, जिंदगी है, ये भूमि से पैदा हो। अंडज जो एग से पैदा हो, तो सांप भी अंडा होता है, पक्षी का भी अंडा होता है। ये तीसरे कहते हैं वेदज जो मॉइस्चर से पैदा हो। आप देखेंगे मॉइस्चर कहाँ पे है तो वहाँ पे और चौथे हैं उद्भिज जो पृथ्वी। तो इसके अनुसार 4 प्रकार के कहाँ से बने हैं और जो अभी मेरा कहा फूड एलिमेंट, इनको रहने के लिए जगह चाहिए। तो रहने के लिए कौन सी जगह? सप्त भुवन, 14 सप्तदश चतुर्दश भुवन। मैंने यहाँ पर जैसे लिखा है प्राणी, 4 प्रकार के प्राणी, चतुर्दश भुवन और भोग पदार्थ। चतुर्दश भुवन तो कहते हैं कि भू यानी पृथ्वी, भुआ उसके ऊपर स्वर्ग, एक दूसरा, उसके बाद स्वर, उसके बाद महत्लोक, जनलोक, तपलोक और ये हायर की स्तर है। अच्छा, नीचे भी स्तर है, तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल और पातल। कहते हैं इसलिए जिनमें ये सारे चंद्रमा के ऊपर भी कई गैलेक्सी में और कहीं मानव होते होंगे। और तीसरा, इसको खाने पीने के, रहने के लिए, जीने के लिए, कपड़ा चाहिए, खाने के लिए अन्न चाहिए। तो सबका अपना अपना खाना पीना है। चीटी का खाना अलग है, मनुष्य का खाना अलग है, चिड़िया का खाना अलग है, सांप का खाना अलग है। ये सारे के सारे ये सब ये फिजिकल स्थूल है। तो दिस मच अबाउट स्थूल शरीर, पंचीकरण और स्थूल। अच्छा,
एक और बात बता दी जाए, आकाश में केवल शब्द, आकाश, वायु भी क्या है? शब्द और स्पर्श को वायु, हवा की और शब्द, आकाश में शब्द और स्पर्श। थर्ड इज अग्नि, उसमें शब्द है, उसको आवाज की करती है, स्पर्श जलाती है, और रूप है वायु, आकाश। उसके बाद में क्योंकि एक के बाद ये एक उत्पन्न बताया ना, क्योंकि आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, तो ये एक एक के गुण उसके अंदर चले जाते हैं। पर वह कौन है? जिस कारण से आज उसका कार्य रहे, जैसे पिता से पुत्र उत्पन्न हुआ तो कुछ चीजें पिता से प्राप्त हुई, इसकी अपनी स्पेशलिटी थी। जल, तो जल में क्या है? शब्द है, पानी बहना का कलकल आवाज करता शब्द है, स्पर्श है, रूप है, देख सकते हैं, और शब्द स्पर्श रूप और रस। उसके बाद में पृथ्वी, शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है और गंध। इस प्रकार से बहुत साइंटिफिक इस सृष्टि की प्रकार अविद्या से बताया गया। अब तो ब्रॉड सूक्ष्म एलिमेंट, इंद्रियां, बुद्धि, मन कैसे बना, ये सारा का सारा इसी से वेदांतिक पर्सनॉलिटी। अच्छा, उसके बाद ये बताया है जो मैंने यहाँ पर बताया है, दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग, जिसको मैंने बताया था। अज्ञान, ये अज्ञान, इट इज कॉल्ड कारण शरीर। इट इज डे एंड जब हम सो जाते हैं कंप्लीटली, जब नींद में आ जाते हैं तब क्या होता है? फिजिकल बॉडी पर ठीक है, मन भी सो जाता है, स्वप्न भी नहीं देखता, केवल इग्नोरेंस बना रहता है। इस इग्नोरेंस को कहा गया कारण शरीर। कारण शरीर भी कहा गया, और एक और नाम किया गया आनंदमय कोश। आनंदमय कोश क्यों? शीत, क्योंकि जब सोकर उठते हैं तो कहते हैं कि मैं सूख गया, बड़ी अच्छी नींद आई, कुछ नहीं जाता। अगर स्वप्न भी देखते रहे और स्लीप नहीं आए तो लोग टैबलेट खाते हैं कि पूरा सुना। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड आनंदमय। नेक्स्ट इज सूक्ष्म शरीर। ये सूक्ष्म शरीर ये बना था, मैंने बताया था, विज्ञानमय कोश। ये बुद्धि और ज्ञानेंद्रिय मिलकर विज्ञानमय कोश, कर्मेंद्रिय और मन मिलकर, मन और ज्ञानेंद्रिय मिलकर मनोमय कोश, और कर्मेंद्रिय और प्राण मिलकर प्राणमय कोश। ये तीनों मिलकर सूक्ष्म शरीर बनते हैं। और स्थूल शरीर इज द फिजिकल बॉडी, जिसका बनाया है। इन सब से आत्मा इज कवर्ड। इंडिविजुअल आत्मा हमारी इन सब से तीन से कवर्ड है, और कॉस्मिक लेवल पे भी वह कवर्ड। जो आत्मा हमारी इंडिविजुअल आत्मा जब आनंदमय कोश या अज्ञान से कवर्ड है, उसको हम काव्यभूत। जो इंडिविजुअल आत्मा, मेरी आत्मा सूक्ष्म शरीर से कवर्ड है, उसको तेजस्पुर, और जो स्थूल शरीर से कवर्ड है उसको विचित्र। ऑन द कॉस्मिक लेवल ईश्वर हिरण्यगर्भ। इसके आगे हम चलेंगे, ये हो गया कंसेप्ट। ये अविद्या अज्ञान किस तरह आत्मा को कवर करता है, ये बताया। इसको दूर करना क्या? वही बात जो मैंने बताई थी, वृक्ष और पेड़ और जंगल,
वृक्ष बड़ा है, बहुत वृक्ष छोटा है, एक सिंगल वन बहुत बड़ा है, लेकिन जो आकाश जिसके द्वारा कवर्ड है इट इज सेम। उसी प्रकार से ये जो चैतन्य मेरे द्वारा कवर्ड है और जो कॉस्मिक चैतन्य है विराट के द्वारा, इनके द्वारा कवर्ड है, ये वेदांत कहता है। अब इसको समझ लेना है और उसके बाद साधना के द्वारा उसके तो यहाँ तक तो अविद्या का विस्तार है। अब let us come to something that this is most difficult, और वो प्रैक्टिकल यह है कि आत्मा है क्या। अब देखिए, ये स्थूल शरीर की बात हो गई। इसके बाद चैप्टर 3 पे आइए आप। जीव तथा अध्यारोप, सुपर इम्पोजिशन एंड द जीव। नाउ ये तो इग्नोरेंस का एक्सपांशन सारा बता दिया, इस कॉस्मोलॉजी बता दी, हम अपना स्वरूप क्या है और जगत का स्वरूप क्या है समझ गए। अब हु एम आई, जीव, इंडिविजुअल, हु एम आई, आत्मा जिसे कहते हैं, आत्मा, इसको कैसे आप जानेंगे? 3 प्रकार से जानते हैं। पहला, बाय एक्सपीरियंस। मुझे चोट लगती है तो कहता हूं मुझे सिर में दर्द हो रहा है, बाय आई हैव एक्सपीरियंस्ड। सेकेंड इज बाय इन्फरेंस, अनुमान से। और थर्ड, बाय स्क्रिप्चरल टेस्टिमनी, शास्त्र प्रमाण से। यहां पर एक एक करके उसका बताया गया, और ये इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम कहाँ हैं, हम आत्मा किसे समझते हैं, ये हम पता लगाते हैं। ये यहाँ पर कहा कि चारवाक किसे समझते हैं, अति प्राकृत किसे समझते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं। कितने प्रकार के आत्मा के संबंध में दृष्टिकोण है, व्यूज हैं, यह बताया। पहला कहते हैं अति प्राकृत, जो एब्सोल्युटली अनकल्चर्ड लोग हैं, वो क्या कहते हैं? आत्मा वै जायते पुत्रः। यह एक स्क्रिप्चरल टेस्टिमनी मैंने कहा, शास्त्र में कहा है कि आत्मा पुत्र के रूप में जन्म लेती है, यानी पुत्र जो है वह आत्मा है, यह शास्त्र ने कहा। वन प्रूफ। दूसरा, स्वस्मिन् इवे पुत्रे अपि प्रेम दर्शनात्। और क्या? पुत्र के प्रति उतना ही प्रेम होता है जितना स्वयं के प्रति। देखा होगा आपने, माँ पुत्र को खुद को कष्ट पा जाएगी लेकिन पुत्र को कष्ट नहीं देगी। पुत्र को किसी प्रकार से कष्ट न होवे, यह अनुभव, एक्सपीरियंस है। पुत्र को कष्ट हुआ तो मुझे कष्ट हुआ, एक्चुअली अनुभव होता है। पुत्र के नष्ट होने पर मैं नष्ट हुआ, पुत्र के पुष्ट होने पर मैं पुष्ट हुआ। स्वस्मिन्नेव इव पुत्रे अपि प्रेम दर्शनात्, पुत्रे पुष्टे नष्टे च अहम एव पुष्ट नष्ट इत्यनुभवात्। और पुत्र पुष्ट हुआ, पुष्ट नष्ट अच्छा हुआ तो खुद भी पुष्ट लगता है, पुत्र नष्ट हुआ तो लगता है कि मैं नष्ट हो गया, यह अनुभव। तो अनुभव के द्वारा, अनुमान के द्वारा यह बताया जाता है कि जो लोग, कुछ लोगों के लिए तो पुत्र ही आत्मा है, पुत्र इज वन आई। पुत्र नष्ट हुआ तो समझते खत्म। अति प्राकृत, दे आर एब्सोल्युटली अनकल्चर्ड। दूसरे जो चारवाक हैं, चारवाक यानी जो शरीर, चारुवाक यानी जो लोग भोगवादी या जड़वादी हों, भौतिकवादी, मटीरियलिस्टिक, वो कहते हैं सवा एष पुरुषः अन्न समयः। वह जो पुरुष है वह क्या है? ये श्रुति में है, उपनिषद में है,
कि वह अन्न रस से बना हुआ है। ये शरीर, फिजिकल शरीर, ये अन्न रस से बना हुआ है। देखो शास्त्र में कहा गया, और वह क्या है? श्रुति। अच्छा, उसके बाद में अनुभव आप देखिए, अगर घर जल गया तो घर जला होता है तो क्या होता था? बहुत जब जलने लगा तो पुत्र भी उसको छोड़ के भाग जाते हैं, स्वयं के शरीर की रक्षा करें। और मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं कुरूप हूं, ये अनुभव होता है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि बहुत से लोग शरीर को आत्मा समझते हैं। कुछ लोग हैं वो प्राण को या इंद्रियों को आत्मा समझते हैं। देह प्राणा प्रजापतिम पितरम उपससार इति उचुः। ये शास्त्र में कहा है कि प्राण प्रजापति के पास जाकर बोले, वहां पे यह इस श्रुति के द्वारा। और प्राण इंद्रियां अगर नहीं होवे, अगर पैर, हाथ पैर, आंख कान नहीं होंगे तो शरीर क्या करेगा? कुछ नहीं। इसलिए इंद्रियां बहुत महत्व की हैं। और कहते भी क्या है? अरे मैं काना हूं, मैं बधिर हूं, ये बोलते हैं ना, मैं लूला हूं, मैं लंगड़ा हूं। तो आप मैं किसे कह रहे हैं? अपने इंद्रियों को कह रहे हैं। इस प्रकार बहुत से लोग, चार्वाक लोग, इंद्रियों को आत्मा मानते हैं, जब मैं का अर्थ है आत्मा मानते हैं। दूसरे जो कहते हैं प्राण को आत्मा मानते हैं। यहां भी श्रुति की है अन्य अंतरात्मा प्राणमय, इसके अंदर प्राणमय आत्मा है। वो क्या कहते हैं? प्राण के अभाव में इंद्रियां काम नहीं कर सकती, कि प्राण ही मुख्य है। और मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, यह क्या होता है? ये प्राण से होता है, लाइफ फोर्स। तो मैं भूखा, मैं प्यासा, अरे प्राण भूखा, प्राण प्यासा हुआ है, तुम्हारा पेट खाली हुआ है, तुम्हारे बॉडी में पानी की कमी हो गई है, इसलिए तुम कहते हो मैं। इस प्रकार से कुछ लोग इंद्रियों को, प्राण को आत्मा कहते हैं। उसके बाद अन्य लोग क्या कहते हैं? अन्यो अंतरात्मा मनोमय है। अंतर, इसके अंदर एक और आत्मा है, वो मनोमय है, यानी मन को आत्मा कहते हैं। इसका प्रूफ क्या है? मन के सोने पर प्राण आदि नहीं रहेंगे। मन सो गया तो प्राण आदि का कोई सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं, प्राण की बात ही नहीं करेंगे। मन है तभी तक प्राण को हम महत्व दे रहे हैं। अरे मन ही तो महत्व दे रहा है, कौन बोल रहा है? मन ने तो डिसाइड किया है कि प्राण आत्मा। तो मन जो है वो प्राणों को चलाने वाला है, मन सुपीरियर है, इसलिए मन आत्मा है। और कहते हैं मैं संकल्पवान हूं, मैं विकल्पवान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, ये क्या? आत्मा। मैं किसको कह रहे हैं? हमारे मन के साथ हमने अपने को आइडेंटिफाई कर दिया है, इसलिए कुछ लोगों के अनुसार मन आत्मा। इसके बाद अन्य कहते हैं विज्ञानमय, अहम कर्ता अहम भोक्ता, मैं कर्ता भोक्ता हूं। इसमें बुद्धि को आत्मा बताया गया। उसके बाद कुछ तार्किक कहते हैं कि बुद्धि आदि भी अज्ञान में लय हो जाती हैं। जब मैं सो जाता हूं तो बुद्धि आदि नष्ट हो गई, कहां बुद्धि रही? तो भी मैं रहा, तो क्या रहा? अज्ञान रहा। तो अज्ञान आत्मा है। अहम अज्ञः, क्या मैं अज्ञानी हूं, मैं नहीं जानता, इत्यादि कहने से भी कहते हैं। कुछ लोग अपने को अज्ञानी मानते हैं। तीसरा है भट्ट करके एक सिद्धांती हो गए हैं, उनके अनुसार है प्रज्ञान घन एवं आनंदमय। इस श्रुति के अनुसार सुषुप्ति में प्रकाश और अप्रकाश के एक साथ होने से माम अहम न जानाति इत्यादि के अनुसार मैं अपने को नहीं जानता था। मैं भी है और अज्ञान भी है, यानी वहां चैतन्य है और ज्ञान है, दोनों का मिश्रण जो है वो है आत्मा। और बौद्ध लोग कहते हैं कि सुषुप्ति में तो कुछ भी नहीं रहता,
अहम सुषुप्तो न आसम, मैं सुषुप्त में था ही नहीं, मैं कुछ नहीं था, कोई नहीं जानता। इसलिए बौद्ध कहते हैं कि शून्य आत्मा। इस प्रकार से ये दी वेरियस कंसेप्ट हैं और हम अपने आप को इन चीज़ों से आइडेंटिफाई करते हैं। आप में से एक ने, किसी ने कहा था कि स्वामी जी इसको आप स्किप कर लीजिए, ये इतना सब करने की क्या जरूरत है, इतना करने। दिस इज प्रैक्टिकली इम्पॉर्टेंट। आई डोंट नो व्हाट वी आर आइडेंटिफाइंग विथ। हम अपने आप को क्या समझते हैं? हम शरीर समझते हैं, इंद्रिय समझते हैं, मन समझते हैं, बुद्धि समझते हैं, अज्ञान समझते हैं, आनंदमय कोश समझते हैं। हम अपने को क्या समझते हैं? हमारा आत्मा का तादात्म्य है वो बदलता रहता है। बेसिकली हम अपने आप को शरीर समझते हैं। इसीलिए कहते हैं हम कौन हैं? स्वामी विवेकानंद को जब श्री रामकृष्ण ने स्पर्श किया और कहा कि तुम तो नर ऋषि हो, जगत कल्याण के लिए आए हो, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं श्री रामकृष्ण। अरे मैं तो विश्वनाथ दत्त का पुत्र नरेंद्र नाथ दत्त हूँ। तब क्या किया उन्होंने अपने को अपने माता पिता से आइडेंटिफाई किया। ये बॉडी कहाँ से आई है? पिता से आई है। ही आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ विद द बॉडी। बाद में भी स्पर्श किया तब भी चिल्लाते थे कि क्या कर रहे हैं मेरे माता पिता। तो अधिकांश हम अपने आप को बॉडी ही समझते हैं। ऐसा मत समझिए कि वेदांत पढ़ लिया तो हम चारवाक नहीं हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि हम सब के सब चारवाक हैं। वी आर ऑल जड़वादी, वी आर ऑल मटीरियलिस्टिक, वी आर मटीरियलिस्टिक। जो लोग मटीरियलिस्टिक हो तो कन्फेस करते हैं कि देयर इज नथिंग अदर देन मैटर। हम कहते हैं कि देयर इज एन आत्मा, लेकिन हम उसके साथ ऐसा जीवित नहीं रहते। वी लिव एज ए मटीरियलिस्टिक। तो ये आत्मा का स्वरूप समझना इंपॉर्टेंट। अब प्रश्न यह है कि वास्तविक आत्मा क्या है? तो ये कहते हैं कि अब इसके आगे 132 में देखिए, एतेषाम पुत्र आदि नाम अनात्मत्वम उच्यते। इसके बाद पुत्र आदि जो अनात्मा है, दे आर नॉट फिजिकल, आत्मा नहीं है, यह कहा जाता है। क्यों? पहला आर्गुमेंट ये दिया कि देखिए ये जितने भी आर्गुमेंट दिए गए थे, श्रुति दिए थे, वो एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। समझे ना? जो पहले वाला जो अति प्राकृत ने भी श्रुति का कोट किया था, तो उसके बाद इतने लोगों ने कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया कि देखो, उसने कहा ना आत्मा वै पुत्रो जायते, आत्मा पुत्र के रूप में जन्म होता है। तो उसके बाद में कह दिया रसो वै सह अन्न रसमयः, वो आत्मा। देखो तुम्हारी श्रुति ये कहती है तो हमारा स्टेटमेंट ये कहता है, हमारा प्रबल है। तो आर्ग्यूमेंट के द्वारा और एक्सपीरियंस भी कॉन्ट्रडिक्ट करता जाता है। हम स्वयं अपने जीवन में कभी तो कहते हैं कि मैं मोटा हूं, और कभी कहते हैं मेरा शरीर मोटा है। तो एक बार हम शरीर के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, दूसरी बार नहीं करते। कभी मैं कहता हूं कि मैं चंचल हूं, और दूसरी बार कहता हूं कि मेरा मन चंचल। इन आर्ग्यूमेंट से कह सकते हैं कि ये जितनी बातें कही गई ये सब आत्मा नहीं है। और उसके बाद ये तो अनुमान से हुआ, बाय आर्ग्यूमेंट। लेकिन दो और बातें हैं। श्रुति क्या कहती है? असंख्य ऐसी श्रुतियां हैं जो कहती हैं कि आत्मा क्या है? प्रत्यग, अस्थूल, अचक्षु, अप्राण, अमना, अकर्ता, चैतन्य, चिन्मात्र, सत इत्यादि प्रबल श्रुतियां। इतनी श्रुति तो बहुत सारी कहती हैं कि वह न चलता है न रहता है, वो सूक्ष्मतर है। बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में ये बात कही गई है। और तीसरी अनुभव की बात, आपने अनुभव नहीं किया, लेकिन बहुत सारे महापुरुषों ने अनुभव किया है। विद्वत अनुभव प्राबाल्यात्। हमने अनुभव नहीं किया हो, हमने अपनी आत्मा का अनुभव नहीं किया, हमने मन तक ही अनुभव किया है। लेकिन बहुत सारे महापुरुषों ने अपनी आत्मा का अनुभव करके कहा है कि सच्चिदानंद आत्मा है, अहम ब्रह्मास्मि, यह ब्रह्म ही आत्मा है इत्यादि। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा क्या है? यह ब्रह्म है इत्यादि। तो इस प्रकार से इन आर्ग्यूमेंट्स के माध्यम से यह कहा जा सकता है कि आत्मा ब्रह्म।
तो दो बातें हम कर ली। एक तो यहां हमने कहा है कि समष्टि और व्यष्टि में माइक्रोकॉस्म इंडिविजुअल और कॉस्मिक लेवल पे जो चैतन्य है वो चैतन्य एक है। यहाँ पर इंडिविजुअल उपाधियों के द्वारा रिस्ट्रिक्टेड है, आगे कॉस्मिक उपाधि के द्वारा रिस्ट्रिक्टेड। दूसरा हमने विचार के द्वारा कहा, विचार के द्वारा और महापुरुषों के विद्वानों के अनुभव के द्वारा कि ब्रह्म ही वास्तव है, उसको अपने इन जो वस्तु है उसको उसके कारण में लय कहना। यह उपनिषद में भी आता है। कारण में लय करना मतलब क्या? ये चौक, दिस इज, हमने कहा ये चौक बना, बच्चे का कहते हैं चौक, उसको आप चूरा कर दीजिए। चूरा करने पर क्या बचेगा? चूना। इट इज CH2 या ऐसा कुछ है ये ना, ये एक चूना है, चूने का ही तो बना है। चूने को, एक पर्टिकुलर चूने को हमने ऐसा करके चौक बनाया। तो चौक जो है वो चूने से उठा था हमने, उसके अंदर लय कर दिया। अब ये चूना किस चीज से बना है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। तो यू मर्ज दैट इनटू कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। वो किससे बना है? मॉलिक्यूल से। वो किससे बने हैं? एटम्स से। वो किससे बने हैं? सबएटॉमिक पार्टिकल्स से। दिस प्रोसेस ऑफ गोइंग बैक फ्रॉम द इफेक्ट टू द कॉज, कारण में लय करना, इसको कहते हैं, इसको, दिस इज द प्रोसेस ऑफ डी सुपर इम्पोजिशन, विचार के द्वारा। विचार के द्वारा कैसे? वी बिगिन विद द स्थूल बॉडी, फिजिकल बॉडी। फिजिकल बॉडी किससे बनी है? अभी बता दिया, ये पंचीकरण करके बता दिया। फिजिकल बॉडी, फिजिकल बॉडी फर्स्ट ऑफ ऑल 5 स्थूल पदार्थों से बनी है। ये 5 स्थूल पदार्थ किससे बने हुए हैं? सूक्ष्म पदार्थों से। ये पंचीकरण होके बना हुआ। ये सूक्ष्म पदार्थ किससे बने हुए हैं? ये सूक्ष्म जो वो हैं, अग्नि तत्व, वायु इत्यादि किससे बने हुए हैं? वे महत तत्व से बने, अविद्या से बने, अज्ञान से बने। यू गो बैक टू दी कॉज, विचार के द्वारा। मैं कौन हूं? ये प्रोसेस है, जैसे प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। मैं क्या शरीर हूं? नहीं, ये शरीर तो इससे बना। क्या मैं मन हूं? तो मन तो वो सत्व गुण से बना हुआ है, जो बताया था ना, मन कैसे बना हुआ। ये इतना क्यों बताते हैं? इतना सब मैंने झमेला क्यों कि आप कह रहे थे बड़ा टर्स है, डिफिकल्ट है, क्या सब है। द आइडिया इज कि आप विचार जब करने बैठेंगे तो उल्टा विचार करेंगे। जब आप इंद्रियों का विचार करेंगे, मेरी ज्ञानेंद्रियां हैं, ये ज्ञानेंद्रियां किससे बनी है? तो देखो, ज्ञानेंद्रियां जो है वो पंच महाभूत के सत्वों, सात्विक अंश से बनी। कर्मेंद्रियां किनसे बनी है? ये पंच महाभूत के राजसिक तत्व से बनी। विचार करो ना। विचार करने पर देखेंगे कि व्हाट एम आई एम बॉर्न मेड अप ऑफ ऑल दिस थिंग्स। इट मीन्स वी आर गोइंग बैक टू द कारण। उस कारण पे धीरे धीरे विचार करके जाना। अच्छा, जाना मतलब क्या? अपने को डिसआइडेंटिफाई करना देह से। मैं बॉडी नहीं हूं। मैं बॉडी तो पंच महाभूत, पंचभूत से बनी हुई है, स्थूल भूतों से बनी। मन किससे बना हुआ है? वो सूक्ष्म भूतों से बना हुआ है। उसके बाद उस लेवल पर रहना, ट्राई टू लिव एट दैट पर्टिकुलर लेवल। अपने को डिसआइडेंटिफाई करना इन चीजों से। ये प्रोसेस, इसको कहते हैं, वहां पर है यच्छेद वांग मनसी प्राच तद्यच्छेद महति बुद्धि तद्यच्छेद महति तद्यच्छेद। इस प्रकार की एक
प्रक्रिया कठोपनिषद में आती है, इसको इसमें विलीन करो, इसको इसमें विलीन करो, उसको इसमें विलीन करो। श्री रामकृष्ण से किसी ने कहा कि ये संसार जो है वो भगवान की लीला है। श्री रामकृष्ण ने कहा, श्री रामकृष्ण कह रहे थे संसार जो है वो भगवान की लीला है, खेल है उनका। तो उसने कहा महाराज भगवान के लिए तो खेल है, हमारी तो हालत खराब हो रही है। भगवान खेल रहे हैं, हमारे पुत्र को मार दिया और भगवान का खेल हो रहा है। भगवान खेल रहे हैं, हमारी तो हालत खराब हो रही है, हम तो कष्ट पा रहे हैं। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं तुम कौन हो जरा सोचो तो, तुम कौन हो जरा सोचो तो, विचार करो कौन हो, क्या तुम ये शरीर हो? विचार करते ही देखेंगे नहीं हम शरीर तो नहीं, हम तो वी आर द विटनेस ऑफ शरीर, हम शरीर को देख रहे हैं। तुम क्या मन हो जो उसको इतना दुख हो रहा है, पुत्र शोक का इतना दुख हो रहा है, क्या तुम वह मन हो? विचार करने में देखेंगे वो नहीं। ये विचार की प्रोसेस रमन महर्षि की किताबें पढ़िए, वो साफ कहते हैं। कोई पूछता है महाराज जीवन में बड़ा कष्ट है मुझे, तो कहते तुम कौन हो बताओ तो। कोई भी कोई प्रश्न उठाता कि मैं साधना कैसे करूं, कि पहले बताओ ये तुम कौन, वो हमेशा उस पॉइंट को करते थे जहां पर जिस स्तर पर हम अपने आप को मैं समझ रहे हैं। ये तो मैंने बताया ना कितने लोग क्या क्या स्तर पर सोचते हैं, उस स्तर से हमें आगे बढ़ना है और विचार करके उस स्तर पर पहुंचना है। जब हम देखेंगे कि मैं तो अज्ञान भी नहीं हूं, आनंदमय कोश भी नहीं हूं, वो निद्रा में अज्ञान उपहित चैतन्य तक मैं पहुंच सकता हूं। फिर विचार करके देखता हूं नहीं अज्ञान भी नहीं हूं, मैं चैतन्य में। दुर्भाग्य ये है कि ये विचार और ये जो इन्वोल्यूशन की प्रोसेस, डी सुपरइम्पोजिशन की प्रोसेस जो है गहराती नहीं, गहरा नहीं पाती, बिकॉज हमारी चित्त शुद्धि नहीं है, बिकॉज अटैचमेंट नहीं है। और इसीलिए वो यम वो साधन चतुष्टय की इतनी लंबी बात की थी, अधिकारी विचार इतना लंबा किया था, और अभी भी आएगा, प्रैक्टिस आएगी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कैसे करना उसकी बात। ये इंटेलेक्चुअली बताया है, इतनी प्रोसेस बताने का अर्थ है कि इधर से पीछे वापस चलो। अब इसके साथ में एक और प्रोसेस है, ये जो कहा ना ये डी सुपर इम्पोजिशन की बात, यहाँ पर इसमें जो यहाँ पर दिया है मैं उसी को बता रहा हूँ आपको, एक के बाद एक चैतन्य में उसको मर्ज करना। उसके बाद एक प्रोसेस आती है वेदांत में, वह है महावाक्य का विचार। और श्री रामकृष्ण को और सभी हमारे टेक्निकल, इज ए टिपिकल वेदांतिक प्रोसेस, संन्यास के बाद में महावाक्य सुनाया जाता है। जब हम लोगों ने संन्यास लिया, 9 साल की प्रैक्टिस के बाद में थोड़े बहुत अधिकारी बने, उसके बाद में विरजा होम करके सब कुछ का आहुति देने के बाद में, उसके बाद में हमको महावाक्य सुनाया जाता है। महावाक्य तो सब हैं, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, ये महावाक्य केवल सुनाया, श्रवण। उसके बाद कहते हैं उस पर मनन करो, निधिध्यासन करो। तो यह जो श्रवण है, तो महावाक्य पर श्रवण के बाद मनन और निधिध्यासन का क्या रूप है। श्री रामकृष्ण को भी तोतापुरी महाराज ने महावाक्य सुनाया संन्यास के बाद और कहा अब इस पर विचार करो। यह महावाक्य क्या कहता है? तत्त्वम असि। तो महावाक्य पर विचार, श्रवण मनन में निधिध्यासन, ये वेदांत की इंटरनल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। जैसे पातंजल योग सूत्र के 8 अंग हैं, आप लोग सब ने बहुत सारों ने अटेंड किया है।
यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये पांचवे एक्सटर्नल बहिरंग योग, धारणा ध्यान समाधि अंतरंग योग हुए। उसी प्रकार से ये जो साधन चतुष्टय है ये हुआ बहिरंग, यानी विवेक वैराग्य षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व बहिरंग हुआ। और अंतरंग हुआ श्रवण मनन निदिध्यासन, महावाक्य का श्रवण, गुरु के श्रीमुख से महावाक्य का स्मरण, श्रवण केवल श्रवण नहीं, उसका विस्तार से श्रवण, उसके अर्थ का श्रवण। तो अब तत्वमसि आदि का अर्थ यहां पर बताया गया। इसका अर्थ क्या है? तत्त्वम असि, इसमें बड़ा विस्तार से है, बहुत टेक्निकल है, मैं उसको आपको इजीली बताऊंगा। तत्त्वम असि, तत् यानी दूर, वह त्वम, वह तुम हो। ये वाक्य तो इतना सा है, वह तुम हो। वह क्या अर्थ है? वह ईश्वर या ब्रह्म, और तुम यानी जीव। तुम ब्रह्म हो, हे जीव तुम ब्रह्म हो। ये कैसे संभव है? उपनिषद में आता है, श्वेत केतु को उसके गुरु कहते हैं श्वेत केतु तत्त्वमसि, 9 बार कहते हैं, एक बार नहीं 9 बार कहते हैं। एक बार में समझ में नहीं आता, बार बार सुनना पड़ता, गुरु के मुख से सुनना पड़ता। ये कैसे संभव है? मैं तो छोटा सा और ब्रह्म बहुत बड़ा, मैं तो यहां हूं, ब्रह्म वहां है, दोनों कैसे एक हो सकते हैं? ये तो असंभव है। लेकिन उपनिषद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, तो ये सत्य होना चाहिए। कैसे सत्य हो? इसे समझने के लिए कुछ विचार करते हैं, एक प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, जिसको कहते हैं कि देखो, जो वाक्य तुमने कहा उसका एक तो वाक्यार्थ होता है, वाच्यार्थ, लिटरल मीनिंग, और दूसरा होता है इम्प्लाइड मीनिंग, लक्ष्यार्थ। लिटरल मीनिंग है कि जीव ब्रह्म है। लिटरल मीनिंग इज एब्सर्ड, है कि नहीं? इसलिए उसका इम्प्लाइड मीनिंग लेना पड़ेगा। उदाहरण और भी ले लीजिए, गंगा में गांव है, गंगायाम घोष है, गंगा में गांव है, तो क्या गंगा के बीच में गांव है? नहीं, गंगा के किनारे गांव। लिटरल मीनिंग इज गंगा में गांव है, यानी गंगा के बीच में, लेकिन इम्प्लाइड मीनिंग है गंगा के किनारे गांव। एक घोड़ा, लाल घोड़ा दौड़ रहा है, बच्चा कहता है ओ लाल घोड़ा दौड़ रहा है, लाल दौड़ रहा है। लिटरल मीनिंग तो है लाल दौड़ रहा है, तो एब्सर्ड, लाल तो दौड़ता नहीं। इम्प्लाइड मीनिंग है लाल घोड़ा दौड़ रहा है। इस प्रकार से बहुत से वाक्य हैं जिनके लिटरल मीनिंग कोई सेंस नहीं रखते, इसलिए उनका इम्प्लाइड मीनिंग लेना पड़ता है। इसको कहते हैं टेक्निकल भाषा में लक्षणा। लक्षणा के द्वारा उसको जानना। जैसे एक वाक्य लिया, जो प्रसिद्ध वाक्य यहाँ पर है, सो अयम देवदत्तः, यह वह देवदत्त है, यह वह देवदत्त है। देवदत्त है कौन? यह जो सामने बैठा हुआ है, वह देवदत्त है। 10 साल पहले, 5 साल पहले, या
कुछ दिनों पहले जो दिल्ली में देखा था, यह वह देवदत्त है। तो यह से इस पर्टिकुलर इस समय पे इस कपड़ों में पहना हुआ ये 10 साल बड़ा देवदत्त, और वह यानी उसमें दूर जो था पहले था, छोटे उम्र का थोड़ा कद का था, वह देवदत्त है। यह और वह एक कैसे हो सकता है? कुछ चीजें उसमें से छोड़नी पड़े और कुछ चीजें इसमें से छोड़नी पड़े, कुछ चीजें रखनी पड़ी। एक इंडिविजुअल जो देवदत्त है, ओके, वो रहेगा यहाँ दोनों में, लेकिन वहाँ के जो गुणों वाला देवदत्त और यहाँ के गुणों वाला देवदत्त, उनके गुणों को दूर कर दीजिए, देन यू फाइंड दैट द सेम पर्सन। इसको कहते हैं जहल लक्षण अजहल लक्षण, कुछ चीजों को रखना, कुछ को छोड़ना। इसलिए कहते हैं तत्त्वमसि। इस शब्द ने, तत् शब्द से जो ब्रह्म का सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तिमत्व, सर्वेश्वरत्व इत्यादि जो बताया गया है, उसको त्याग दीजिए और जो चैतन्य मात्र है उसे स्वीकार कीजिए। और यहाँ पर जो इंडिविजुअल जीव है, त्वम पद से जो उसका जो वाक्यार्थ है, जो रियल एक्चुअल मीनिंग है, जो जीव है उसका अल्पज्ञत्व, ये छोटा है, शक्ति नहीं है, अज्ञान से उपहित है, उसको त्याग दीजिए। तब क्या होगा? विचार के द्वारा यह अहम, यह जो जीव है वह ब्रह्म हो जाए, विचार के द्वारा हो जाए। ये दिस इज द प्रोसेस ऑफ लक्षणा। अगर आप इसके बाद में पढ़ेंगे तो कुछ पोर्शन आपको समझ में आ जाए। इसलिए जो लोग तैयार हैं इसके लिए, चित्त शुद्धि हो गई है, उनको कहते हैं तत्त्वमसि, तुम वही हो। चित्त शुद्धि हो गई है, उन्होंने अपनी आत्मा को अपने देह मन से अपृथक कर लिया है। इमीडिएटली वो रियलाइज करते हैं कि हाँ ठीक तो है। अगर मैं अपने लिमिटेशंस को हटा दूं और ब्रह्म के लिमिटेशंस को हटा दूं तो आत्मा एक है। जैसे हमने कहा, जो वृक्ष और वन का दृष्टांत दिया, वो तो एक है। एंड दे एक्चुअली रियलाइज इट दैट वेरी मोमेंट, दैट वेरी मोमेंट। स्वामी जगदानंद जी हमारे मिशन के थे सन्यासी, वो कहते थे कि माँ की कृपा से मैंने ब्रह्म को ऐसे हस्तामलकवत एक्सपीरियंस किया। वो यही बात कर रही है, इतना सरल तो है, इट इज सो इजी, इतना इजी है, देख लीजिए। अरे विचार करके देखिए, है तो नहीं? ये तो लिमिटेशंस हमने सुपर इम्पोज कर रखे हैं हमारे अज्ञान के कारण, इसको दूर कर दीजिए, हो गया, ठीक है। इफ यू आर प्योर दैट इन वन मोमेंट इट विल टेक प्लेस। श्री रामकृष्ण को 3 दिन में हो गया। 3 दिन सच पूछा जाए, 1 दिन में हुआ, 3 दिन में समाधि में गुजरे। जराजा जनक को ये अष्टावक्र ने कहा, अष्टावक्र जो ऋषि थे उन्होंने कहा, वो राजा हाथ घोड़े पर बैठ रहे थे, जीन में पैर रखा था, तत्त्वमसि, वहीं के वहीं समाधिस्थ हो गए। जो शुद्ध है, उत्तम अधिकारी है, उनको श्रवण मात्र से होता है, श्रवण मात्र से होता है। जिनके शोधन हो गया, क्या हो गया है? उन्होंने ये रियलाइज कर लिया है कि मैं यश देह मन बुद्धि अहंकार नहीं हूं, पर मैं क्या हूं वो नहीं। उनको कहते हैं तुम चैतन्य, तुम चैतन्य हो, तुम ब्रह्म हो। हाँ, ये तो मैंने डिस्कार्ड कर दिया, इजीली आई कैन डिस्कार्ड। ये मैंने डिस्कार्ड विचार करके मान लिया। जैसे हम कहते हैं, आपको ये गाइडेड मेडिटेशन में बताते हैं कि यू आर नॉट बॉडी, तो यू आर एक्चुअली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। द मोमेंट 1 मिनट में भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो अगर इतना कर लिया है, तो फिर अगर मन को भी आपने कर लिया विचार कर करके, तो नेक्स्ट मोमेंट जैसे गुरु ने कहा कि तुम तो चैतन्य हो, तुम ब्रह्म हो, इमीडिएटली आप रियलाइज करें। इफ यू आर एस्टैब्लिश्ड इन दैट पर्टिकुलर लेवल, उस लेवल पे अगर आप जीवित रहते हो, जीते हो, शरीर में कष्ट आया तो कहेंगे कि मुझे तो नहीं आया क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन होता नहीं। मेडिटेशन के टाइम 5 मिनट में तो एक्सपीरियंस हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन बाकी जो 23 घंटा और 55 मिनट जो है, उसमें तो ऐसा ही मैं व्यवहार करता हूं कि मैं शरीर हूं। जरा सी भूख लगी तो मैं छटपटा जाता हूं, जरा सिर दर्द हुआ कि मैं छटपटा जाता हूं। आई लिव एज ए बॉडी। ऐसे नहीं होगा। कोई व्यक्ति अगर बॉडी माइंड को ट्रांसेंड करके, ये विचार के द्वारा अनुभव करके, और उसके बाद में चैतन्य के लेवल पर रहता रहे,
ऐसे व्यक्ति को अगर आप कहें तत्वमसि तो इमीडिएटली, और नहीं, जो मध्यम अधिकारी हैं उनको मनन करना पड़ता है, विचार करना। और जो अधम अधिकारी उनको श्रवण, बार बार मनन और बार बार निधिध्यासन, उसी पर लगे रहना पड़ता है। लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। तो ये हुआ अपवाद, इसको मैंने संक्षेप में कर दिया है, उसको विस्तार से जाने का जरूरत नहीं। आगे आप अगर धीरे से पढ़ेंगे उसमें बहुत टेक्निकल है वो, जहर लक्षण अजहर लक्षण इत्यादि बहुत टेक्निकल हैं, उसके विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। मैंने यही बता दिया है कि इसको लक्षणा के द्वारा उस वाक्य का अर्थ जो है उसको यू हैव नॉट टेक द लिटरल मीनिंग, यू हैव टू टेक द इम्प्लाइड मीनिंग। अब एक बार जब ऐसी अवस्था होती है तब क्या होता है? जब तत्वमसि का अनुभव होता है तब क्या होता है? हाँ ठीक है, तब क्या होता है? अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव, अहम ब्रह्मास्मि। अब ये कैसे हुआ? एक और बात छोटी सी करके मैं आज की बात समाप्त करूंगा। कहते हैं मन से वेदमाप्तव्यम, यहाँ पर एक जगह आता है, जब इस प्रकार ये जो हम विचार करते हैं तब होगा क्या? जैसे मैंने कहा कि विचार करते करते ये सब निकल जाएगा और आत्मा के साथ वी गेट रियलाइजेशन। होता क्या है इसमें? कौन जानता है कैसे अनुभव होता है? ये प्रोसेस तो मन में उठ रही है ना। मन में आप विचार करते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं अज्ञान नहीं हूँ, प्राण नहीं हूँ। आप विचार कर रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो मन में एक ब्रह्माकारा वृत्ति होती है, इसको बोलते हैं ब्रह्म आकारा वृत्ति। मैं क्या हूँ? मैं ब्रह्म हूँ, अखंड सच्चिदानंद। और ये ब्रह्माकारा वृत्ति यदि कंटिन्यूसली बनी रहती है तो वह अज्ञान को नाश कर देती है। और उसके बाद क्या होता है? वह अज्ञान को नाश कर देती है और स्वयं भी नष्ट हो जाती है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये तो चित्त की वृत्ति है और चित्त भी तो अविद्या में है। दोनों नष्ट होने के बाद क्या बचता है? ब्रह्म अपने स्वरूप में बचता है। विद्या या ज्ञान अज्ञान को नाश कर देता है और ज्ञान और अज्ञान दोनों नष्ट हो जाते हैं। क्या बचता है? जो है सो बच जाता है। ब्रह्म अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है। अरे हम तो ब्रह्म थे ही, पॉइंट इज दिस। इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्म कोई ऐसी चीज नहीं है जो कुछ करके पाना है, नहीं, कुछ नहीं करना है। जितनी सारी प्रैक्टिस है वह अज्ञान को नाश करने के। तुम तो है भी। जैसे एक प्रसिद्ध दृष्टांत है कि 10 व्यक्ति एक नदी को पार कर रहे थे। नदी को पार करके जब दूसरे किनारे पर पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि देखें काउंट तो कर लें कि हम 10 हैं कि नहीं। तो वो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक आदमी 9 को काउंट के लिए। आदमी 10 से अपने खुद को काउंट नहीं करता। दूसरा कहता है मैं काउंट करता हूँ, वो भी काउंट करता है और खुद को काउंट नहीं करता। कह रहे 9 ही हैं, एक आदमी टूट गया, रोने लग गए। तीसरा व्यक्ति आया, गुरु आए ना, क्या बात है, क्यों रो रहे थे? कि हम लोग डूब गए, एक आदमी मर गया है, हम लोग रो रहे हैं। तो अच्छा काउंट करो। एक ने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, खुद को नहीं काउंट किया। तो उसने क्या किया? एक डंडा लेकर दशमस्त्वमसि, तुम्हारा, अरे 10वां तो तू है, तत्वमसि, दशमस्त्वमसि तत्वमसि, अरे तू यही तो है। तो वो 10वां कहीं कहीं पे खोया था क्या, मरा था क्या, जो आ गया कहीं से? कहीं से आया है क्या वो? हम भूल गए थे बस। तो ये वेदांत की प्रक्रिया के माध्यम से हमारी भूल दूर होती है, अज्ञान दूर होता है और हम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होते हैं और कुछ नहीं। कोई नई चीज कुछ नहीं है, पाना कुछ नहीं है, जो हम हैं वो के वही रह जाते हैं। ये वेदांत की प्रोसेस। तो आज मैंने कई इंपॉर्टेंट चीजों को संक्षेप में कवर कर लिया है। अब अज्ञान को, आत्मज्ञान के साधन जो हैं उस पर विचार करना है।
श्रवण मनन निधिध्यासन किसे कहते हैं यह बताया जाएगा, और फिर समाधि के उपाय इत्यादि, उसके बाद जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति इत्यादि की चर्चा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।